स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट योर यूट्यूब चैनल वी एस स्टीवेंस क्लासेस। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया से होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आगे अपन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.3 का 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, और तीनों क्वेश्चन एक साथ करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यानी इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोल रखा है आपको दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम 15 हो, जिनका सम 27 हो और उनका प्रोडक्ट कितना है 182 है। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखो पहले तो आपको इसका ठीक है लिख लेते हैं अपन, कुछ लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट देखो, जैसे उनका सम 27 है। जैसे अपन ने एक वो क्वेश्चन करा था एग्जाम्पल में, जो क्वेश्चन थे जॉन एंड जीवंती वाला, उसमें था कैसा कि टोटल नंबर ऑफ वहाँ पे कितने थे मार्बल्स थे 45। तो अपन ने क्या करा था, एक मान लिया था कि जॉन के पास x मार्बल्स हैं और जीवंती के पास 45 माइनस x मार्बल्स हैं, क्योंकि वहाँ टोटल 45 मार्बल्स थे। ऐसे यहाँ पे अगर दो नंबर्स का सम 27 है तो अपन एक नंबर मान लेंगे x और दूसरा वाला क्या हो जाएगा 27 माइनस x। ठीक है, तो लेट दी फर्स्ट नंबर बी x, therefore another नंबर या सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर विल बी ठीक है, सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में ले रखा है कि सम ऑफ जिनका हुज सम इज 27 है, उनका सम कितना है 27 है, उनका प्रोडक्ट कितना होगा 182। यानी अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखें है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे तो क्वेश्चन में लिखा है कि इनका प्रोडक्ट कर दो, यानी x इंटू 27 माइनस एक्स कर दो, तो इक्वल में कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इसको लिख के अब इसको अपन ओपन करेंगे तो अपना सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको अपन आगे करते हैं। तो जब x का मल्टीप्लाई 27 के साथ होगा तो 27x बनेगा, और जब x का मल्टीप्लाई देखो यहाँ माइनस है इसलिए मैंने माइनस लगा दिया, x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो x इंटू एक्स स्क्वायर होगा, ये 182 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये लेफ्ट में आएगा 182, तो वहाँ प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब अपन क्या करने वाले हैं, इस वाले टर्म को आगे लिखेंगे और इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करा देंगे ताकि ये माइनस का एक्स स्क्वायर है ये प्लस का बन जाए। तो यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई होगा, देखो पहले इसको आगे लिख रहे हैं और इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कराया हुआ तो ये माइनस का था तो प्लस का हो गया। यानी जो टर्म माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का, यानी ये दोनों प्लस के हो जाएंगे और ये माइनस का। तो ये वाला माइनस का होगा तो 27x लिखेंगे और ये प्लस का हो जाएगा 182 लिख देंगे। ठीक है, अब अपन को दो नंबर सोचने हैं। ठीक है, जिनका प्लस या माइनस करने पर 27 आए और जिनका मल्टीप्लाई करने पर 182 आए, तो अपन क्या करेंगे 182 के क्या करा लेंगे, फैक्टर करा लेते हैं। ठीक है, 182 को फैक्टर कराएंगे, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2। फिर ये देखो कितने से कटेगा, 7 की टेबल में आता है अपन को पता है, 13 और 7 की टेबल में आता है 91। तो 7 बन जा 7 बचा 2 हो गया 21, 7 3 जा 21 और 13 बन जा 13। यानी अगर अपन दो नंबर ले लें 7 2 जा 14 और 13 है ना, अगर अपन दो नंबर ले लें कितने 14 13, तो उनका सम करने पे कितना आता है 27 आएगा, और उनका मल्टीप्लाई कराने पे क्योंकि इसी के फैक्टर है 182 के तो 182 तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का 13x। अब देखो इनको माइनस माइनस का ले लिया है तो क्या होगा, ये दोनों ऐड होंगे और माइनस का ही साइन आएगा तो 27x आ जाएगा, और प्लस में कितना आएगा 182 के। इनका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव हो जाता है, और 13 इंटू 14 कराएंगे तो 182 आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो देखो इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन आ रहा है, इधर बचेगा x और इधर से बचेगा माइनस का 14, और यहाँ से माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, और 13 दोनों में से क्या कॉमन आएगा 13 कॉमन आएगा। देखो अभी इसके फैक्टर करके तो 13 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 7 2 जो 14 अंदर बचेगा, यानी यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा प्लस का 14 है ना। और वैसे भी आपको पता, और ये माइनस कॉमन लिया था तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ माइनस ही आएगा, यहाँ जो इस ब्रैकेट में बनता है वही यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, अब इनमें से x माइनस 14 दो बार है, इसको एक बार और कॉमन ले लेंगे, x माइनस 14 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बचा और यहाँ से बचा माइनस का 13 इक्वल टू 0। अब अपन क्या करने वाले, एक बार इसकी कंपेरिजन 0 से करा देंगे और एक बार इसकी, तो ऑन कंपेयरिंग x माइनस 14 इक्वल टू 0 we get x equal to 14, and on comparing x minus 13 equal to 0 we get x equal to 13। यानी कि अपने पास देखो दो नंबर आ गए, x की दो वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे ये भी नहीं बोला था कि दो नंबर्स कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर है नेगेटिव है, तो दोनों को लेके चलना पड़ेगा, दोनों वैसे भी पॉजिटिव ही आए हैं। ठीक है, तो एक बार x अगर अपन 14 लेंगे, ठीक है, तो अगर अपन x 14 ले लेंगे, इफ है ना फर्स्ट नंबर इक्वल टू x इक्वल टू 14, देयरफॉर सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर पर ने कितना माना था 27 माइनस एक्स, यानी 27 माइनस 14
कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली अपन क्या करेंगे, इफ़ लिख सकते हैं आप, चाहे तो ऑन टिकिंग भी लिख सकते हैं, ऑन टिकिंग एक्स इक्वल टू या ऑन टिकिंग फर्स्ट नंबर इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इफ़ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, इफ़ एक्स इक्वल टू या फर्स्ट नंबर इक्वल टू x इक्वल टू 13, देयरफॉर सेकेंड नंबर विल बी, सेकेंड नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स है, ये 27 माइनस एक्स लिखा है, तो यहाँ 27 माइनस 13 होगा तो कितना आ जाएगा 27 माइनस 13 14 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप आंसर लिखेंगे तो अगर आप x की वैल्यू यानी फर्स्ट नंबर अगर अपन 14 लेंगे तो दूसरा नंबर 13 होगा, और अगर फर्स्ट नंबर 13 लेंगे तो दूसरा वाला नंबर 14 होगा। इस टाइप से दो कंडीशन बन जाएंगी, ठीक है। तो आंसर में आपको क्या लिख देना है 13,14 है ना। आंसर में सिर्फ एक ही बार लिखना है, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों नंबर वही हैं, बस पलट के आ रहे हैं, तो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे 13,14 या 14,13 भी लिख देंगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसको पॉज करके नोट करिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोल रखा है कि आपको दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालें। कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मतलब होता है दो रेगुलर नंबर, है ना। यानी जैसे 1 के बाद 2 आता है तो 1 और 2 कैसे होगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा। 2 3 4 5 6 7 यानी दो रेगुलर नंबर को क्या बोलते हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। और इसमें पॉजिटिव वर्ड यूज करा मतलब दो आपको पॉजिटिव नंबर लेने हैं, यानी कि जैसे प्लस वाले नंबर लेने, बस इंटीजर लेने। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, यानी उनका अगर अपन स्क्वायर करा के सम कराएंगे तो कितना आना चाहिए 365 आना चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। ये अपना फोर्थ वाला क्वेश्चन है, फोर्थ का सॉल्यूशन चल रहा है। लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, देयरफॉर सेकेंड नंबर विल बी x प्लस 1, है ना। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेगुलर नंबर लेने हैं, है ना। क्योंकि देखो जो रेगुलर नंबर होते हैं, जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं, उनके आगे कैसे आते हैं, वो प्लस 1 करके ही आते हैं। जैसे 6 है तो प्लस 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा, x है तो प्लस 1 करेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख रखा है कि, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में लिखा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज, है ना, यानी इनका स्क्वायर करो फिर सम कर दो। तो इनका सम ऑफ हुज स्क्वायर्स बोला तो पहले इनका स्क्वायर करेंगे और फिर सम करा देंगे, ठीक है। तो ये अपन ने स्क्वायर करा है इस x का स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर, और बीच में क्या कर दिया इनका सम करा दिया। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज इक्वल टू कितना है 365, ऐसे क्वेश्चन में लिखा था। अब अपन इसको सॉल्व कर देंगे तो अपना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा, उसके फैक्टराइज करके अपन को रूट्स निकाल देने, ठीक है। तो नंबर्स आ जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर तो सीधा सीधा लिखा है, प्लस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देनी है, ठीक है। तो पहले यहाँ आइडेंटिटी लिख देनी है, सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर इसके आगे लिखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिख देंगे, प्लस यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x लिखते हैं, 2a भी लिखते हैं, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, और इक्वल में कितना आ जाएगा 365। अपन क्या करते हैं, इस 365 को लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और इक्वल में क्या बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस 2x, और माइनस का कितना आएगा 365 इक्वल टू 0। अब अपन नंबर्स को सॉल्व कर देते हैं। तो देखो 365 नेगेटिव नंबर है, उसमें से 1 माइनस होगा तो 364 बचेगा माइनस का। तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x आगे लिखते हैं, और यहाँ पे माइनस का 364 लिख देते हैं, क्योंकि 365 माइनस 1 364 बचेगा। अब 2 से ये डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे माइनस का कितना बचेगा, देखो 2 बन जा 2 बचा 1 हो गया 16, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, है ना। 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है 182। यानी देखो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन पिछले जैसा बन गया, बस वहाँ पे यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 27 था, अब यहाँ पे x आ गया। जो पिछली वाली इक्वेशन थी वहाँ पे क्या आ रहा था, देखो एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ हुज करना था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 ऐसे बना था वहाँ पे, है ना। पिछली बार ऐसे बन गया था, अभी कैसा बन गया, यहाँ पे प्लस का x आ गया, यहाँ 27 था और 182 चाहिए, यानी दो रेगुलर नंबर चाहिए। तो देखो वहाँ पे आंसर आया था 1314, और वहाँ पे अपन ने दोनों नेगेटिव लिए थे, और यहाँ पिछले वाले क्वेश्चन में, इसके जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे भी अपन को 13 14 ही लेने हैं, लेकिन एक बार जो 14 है उसको प्लस का ले लेंगे और 13 माइनस का। तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस का 14 लेंगे तो 14 माइनस 13 प्लस का 1x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 182 आ जाएगा। या आप चाहें तो इसको फिर से फैक्टराइज कर लो, है ना। 182 का जब आप फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे देखो वही सिमिलर कितना आ जाएगा, जब इसको करेंगे तो ये 7 से होगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा, और 13 बन जाए 13, यानी ये 2 से बन जाए 14 और 13 बनेंगे। तो अपन अब लेना कैसे है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 14x ले लेना है, और माइनस का 13x, माइनस का 182
इक्वल टू जीरो। इसको ऐसे ही क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्या बनाना है, प्लस का x बनाना है। उस पिछले वाले क्वेश्चन में वहाँ पे माइनस का 27 बनाना था, इसलिए दोनों नेगेटिव लिए थे ताकि ऐड होके वो 27 बन जाए। यहाँ पे प्लस का चाहिए तो 14 माइनस 13 कितना, प्लस का x बनेगा, और इनका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 182 एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको अपन यहाँ से फैक्टर करते हैं, तो x कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस 14 बचेगा, माइनस यहाँ से 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 14 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे अब x प्लस 14 दो बार आया, एक बार और कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो x प्लस 14 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कितना बचा x माइनस 13 इक्वल टू जीरो। अब क्या लिखना है, अब इसको अपन यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे अपन ऑन कंपेयरिंग x प्लस 14 इक्वल टू जीरो वी गेट x इक्वल टू माइनस 14। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग x माइनस 13 इक्वल टू जीरो। एक बार इसकी कंपेरिजन जीरो से कराएंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, तो जो 14 आया x इक्वल टू माइनस 14 आया, इसको अपन को क्या कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, तो इसको अपन को छोड़ देना है। तो अपन क्या लेंगे, x इक्वल टू 13 लेंगे। अब जब x इक्वल टू 13 ले लेंगे तो देखो फर्स्ट नंबर अपन ने x माना था, तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर इक्वल टू, है ना, यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट नंबर इक्वल टू x इक्वल टू 13 हो जाएगा, और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर या सेकेंड नेक्स्ट कॉन्जुगेटिव नंबर भी लिख सकते हैं आप, x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। यानी अपने जो आंसर आएंगे, अपने आंसर क्या हो जाएंगे, 13,14। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन्हें कॉन्जुगेटिव लिखे थे, तो आंसर में आपको 13,14 ही लिखना है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस वाला छोड़ दिया, ये भी आपको समझ में आ गया होगा क्यों छोड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर ले रहे थे, दैट्स इट। अब इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, तो आप इसको पॉज करके नोट करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इज द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या बोला, एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है, तो अपन यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल अपन यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, लेट कर लेंगे, और इस क्वेश्चन में लिखा है देखो कि इसका जो बेस है ना, एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड कैसा है, 7 सेंटीमीटर छोटा है। एल्टीट्यूड को छोटा बनाना और बेस को आपको बड़ा बना देना है। तो बेस अपन क्या कर लेंगे, इसको एल्टीट्यूड छोटा तो उसी को x मान लेते हैं, और बेस उससे 7 सेंटीमीटर छोटा है तो उसको बेस को 7 सेंटीमीटर थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। और एल्टीट्यूड के बाद उसके बाद हाइपोटेनस कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। ठीक है, क्योंकि ये 90 के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, ये बेस होता है, और ये आपकी क्या है, एल्टीट्यूड या हाइट है। ठीक है, आई थिंक आपको इतना तो पता होगा, 8th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। तो अपन यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, लेट ट्राइंगल ABC बी आ राइट एंगल ट्राइंगल, और यहाँ पे एंगल मैं लिख देता हूँ, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब है राइट एंगल लेट B। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे लिख देंगे जो ये माना है या जो गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं। गिवन में क्या है, देखो गिवन में दे रखा है कि जो हाइपोटेन्यूस है ना, हाइपोटेन्यूस है जो इसका हाइपोटेन्यूस AC हो जाएगा अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो AC की वैल्यू कितनी है, 13 सेंटीमीटर है, और अपन ने लेट कर रखा है, लेट हाइट या एल्टीट्यूड। अब क्वेश्चन में एल्टीट्यूड ले रखा तो अपन यहाँ एल्टीट्यूड ही लिख देते हैं, एल्टीट्यूड BC है ना, एल्टीट्यूड BC इक्वल टू x सेंटीमीटर एंड, और यहाँ पे बेस क्या बोला था कि जो एल्टीट्यूड था वो 7 सेंटीमीटर छोटा, तो अपन ने बेस क्या कर दिया, बेस को 7 सेंटीमीटर बड़ा ले लिया, तो इसको x मानेंगे तो 7 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंड बेस इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस इक्वल टू AB इक्वल टू x प्लस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में अब इसकी जो अपन को ये सब निकालनी है, इसमें क्वेश्चन में लिखा फाइंड अदर टू साइड, यानी इन दोनों को फाइंड करना है, हाइट को भी निकालना है और बेस को भी निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आपको एक इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी, है ना। ऐसा क्वेश्चन में कहीं से नहीं लिखा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, लेकिन आपको जब आएगा आपको तो आपको ऐसे करेंगे तो आपका दिमाग चल जाएगा कि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करानी पड़ेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कराने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो अपन यहाँ लिखेंगे नाउ बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, मैं शॉर्ट में इसको PGT लिख देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड। ठीक है, जहाँ परपेंडिकुलर ये P लिखा है वहाँ अल्टीट्यूड समझ लेना, परपेंडिकुलर का ही अल्टीट्यूड बोल रहे हैं। अब हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, देखो हाइपोटेनस अपने पास है AC, तो यहाँ लिख देंगे AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है AB
ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड यानी बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू अपन यहाँ से उठा के सारी यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कराएंगे। ठीक है, तो देखो अपने पास हाइपोटेनस यानी कि ए सी कितना है 13, तो अपन 13 का स्क्वायर लिख देंगे। इक्वल में बेस कितना माना था अपने ए बी मतलब x+7 का होल स्क्वायर लिख देना है अपन को यहाँ पे, प्लस और एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर कितना था बी सी यानी एक्स आ जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो वन यहाँ पे देखो a + b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही तो आपको आइडेंटिटी लिख लेनी है। यहाँ पे लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab भी लिख सकते हैं, या a² + 2ab + b² भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों सही होती हैं, आगे पीछे लिखने में प्लस में या माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है इस वजह से लिखी है। तो यहाँ 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, ये आपको स्क्वायर बिल्कुल याद होने चाहिए, 13 × 13 169 होता है। और यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी तो यहाँ क्या आ जाएगा देखो x² a² मतलब x², तो b² मतलब 7 का स्क्वायर है ना, प्लस 2ab मतलब 2 × x × 7 यानी कितना आ जाएगा 14x, 2 × x × 7 आप लिखेंगे तो 2 × 7 = 14x यहाँ पे। ठीक है, आ जाएगा, प्लस में कितना आएगा x² आएगा। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, इसको अपन क्या करेंगे, इसको भी उस तरफ भेज देंगे, राइट में ट्रांसपोज कर देंगे। तो यहाँ x + x कितना आ जाएगा 2x² x² + x² 2x² हो जाएगा, प्लस में कितना 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में क्या है 14x और ये 169 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 169 और इक्वल में क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, तो इसको मैंने वहाँ पे लिख दिया, लेफ्ट का राइट राइट का लेफ्ट हो गया, आप थोड़ा सा समझ जाना। तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 2x² + 14x है ना, और 169 में से 49 गया तो कितना बचा माइनस का 120। माइनस का क्यों आया, क्योंकि ये वाला नंबर बड़ा था ये छोटा था, तो बड़े नंबर का साइन लेते हैं इसलिए वहाँ पे 120 माइनस का आया है। ठीक है, अब इसको 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी इवन नंबर, इवन सारे इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 से इसको डिवाइड करोगे तो x² बचेगा प्लस 7x और यहाँ आ जाएगा माइनस का, देखो 12 का हाफ 6 और 2 से डिवाइड करो 2 × 6 = 12 और एक 0 लगा देंगे। 120 का हाफ कितना होता है 2 से डिवाइड करना मतलब हाफ कर दो, तो 120 का 2 कितना हो जाएगा 60, 120 का हाफ 60। अब दो नंबर आपको सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 60 आए और उनका प्लस करने पे कितना आए प्लस का 7x आए, प्लस माइनस करने पे प्लस का 7x। तो देखो 60 को जब अपन ब्रेक करेंगे तो देखो 10 × 6 = 60 होता है, लेकिन 10 और 6 में 7 तो नहीं बनेगा, 10 + 6 16 और 10 - 6 4 बनेगा, और 12 5 × 16 होता है, 12 और 5 लेने पे, हाँ 12 और 5 लेने पे आ जाएगा, क्योंकि 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा और 12 5 × 60 आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको जल्दी से सोचना है या फिर आपको फैक्टर करा के देखना है, जैसे अभी तक करवाया था वैसे ही फैक्टर करके देखना है। तो x² प्लस का 12x और माइनस का 5x लेना है और माइनस का 60 = 0। देखो प्लस का 12x क्यों लिया, क्योंकि बड़ा नंबर लेना पड़ेगा प्लस का, तभी तो यहाँ पे प्लस का 7 आएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7x आएगा, वो भी प्लस का चाहिए इसलिए बड़ा नंबर प्लस का लेना है, ये ध्यान रखना है साइन को। ठीक है, तो यहाँ x² आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, देखो x कॉमन आ रहा है, इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, x आ रहा, तो यहाँ x बचेगा और प्लस का क्या बचेगा 12 बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 5 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस कितना आ जाएगा 12 = 0। जब इनका वापस से मल्टीप्लाई कराओगे तो यही वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा। प्लस माइनस बहुत ध्यान देना पड़ता है एग्जाम में, नहीं तो बहुत जल्दी गलती होती है और एक ही प्लस माइनस में सारे आंसर गलत हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनका बहुत ध्यान से करा करो, देख के करा करो। तो यहाँ आ जाएगा देखो x+12 दोनों में है, x+12 को कॉमन ले लो और यहाँ बचेगा x और यहाँ बचा माइनस का 5 = 0। तो अपन लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, अब आगे क्या लिखेंगे अपन ऑन कंपेयरिंग x+12 = 0 we get x = -12 and on comparing x - 5, यहाँ पे दिस इम्प्लाइज x - 5 = 0 करेंगे तो x = आ जाएगा 5। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में दो रूट्स आए हैं, x = -12 आया और x = 5 आया। अब यहाँ पे x = -12 को अपन को छोड़ देना है, क्यों, क्योंकि माइनस में जो अपन ये निकाल रहे हैं जो क्या है, ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि प्लस माइनस के नंबर कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना, कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है। माइनस तो ज़्यादातर नहीं लेते हैं, वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपन लेंथ की बात हो रही, लेंथ कैसी होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, लेंथ कांट बी नेगेटिव, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देना है, इसको लिख देना है, इसको क्या यहाँ क्रॉस लगा देना है यहाँ पे बाजू में, और यहाँ लिख देना है लेंथ कांट बी नेगेटिव, यहाँ नेगलेक्टेड लिख देना है, आपको लिख देना है नेगलेक्टेड सिंस लेंथ कांट बी नेगेटिव, लेंथ कांट बी नेगेटिव। ठीक है, ऐसे लिख देना है तो चल जाएगा आपका।
ठीक है। इसके बाद इसको ले लिया, जैसे x इक्वल टू 5 ले लिया, यानी कि आपका अल्टीट्यूड या हाइट कितनी आ चुकी है, 5 आ चुकी है, और आपको बेस निकालना है, तो आपको बेस कैसे निकालोगे, बी ए बी की वैल्यू निकालेंगे x प्लस 7। देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे, देखो एल्टीट्यूड इक्वल टू x इक्वल टू 5 एंड बेस इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस इक्वल टू x प्लस 7 इक्वल टू 5 प्लस 7 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। एक आ गया 5, एक आ गया 12। तो आपको आंसर क्या लिख देना है, आपको आंसर लिख देना है 5,12। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लिख रखा था कि जो अल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर कम है, तो दोनों में देखो 7 का गैप ही है। अल्टीट्यूड 5 हो गया और जो बेस था वो 7 बड़ा था, तो 5 प्लस 7 12, तो 5,12 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स इट। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा हो, जो कुछ भी आपके डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। आप उसको टेलीग्राम पर जो ग्रुप है अपना VST मैथ्स क्लास है, आप वहाँ भी डाउट पूछ सकते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और फॉलो जरूर करते रहें। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको, ठीक है, आप अपने दोस्तों का शेयर जरूर करें। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।